ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में बढ़ती महंगाई के बीच आज से आम आदमी के ऊपर दोहरी मार होना शुरू हो गई है। आज से आटा, पनीर और दही जैसे पहले से पैक लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर 5% GST लागू हो गया है। ऐसे में अब डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल वाले मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे महंगे हो गए हैं। अभी तक कुछ खान पान की चीजें GST मुक्त रखी गई थी। अब सिर्फ खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर ही GST छूट जारी रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का विपक्ष जहां विरोध कर रहा है, तो वहीं सरकार अब अपनों के निशाने पर भी आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां एक बार फिर GST को गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित किया, वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा कि जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ में आयोजित हुई GST परिषद की 47वीं मीटिंग के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से रिटेल में बिकने वाली कई खाद्य वस्तुएं महंगी होने जा रही है। इस बारे में रविवार को देर रात GST काउंसिल द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। अब पहले से पैक और लेबल वाले वही खाद्य पदार्थ जैसे आटा, दाल, पनीर और दही आदि वही खाद्य पदार्थ महंगे होंगे जिनकी पैकिंग 25 किलो से कम है। उन पर 5% माल एवं सेवा कर देना होगा। 25 किलो से अधिक पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों GST देय नहीं होंगे। यानी रिटेल कारोबारी GST के दायरे में आ गए हैं, जबकि थोक कारोबारी GST के दायरे में नहीं है। देर रात जारी किए गए नोटिफिकेशन में ये जानकारी दी गई है। अब इसे लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला है। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टर क्लास। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में देश में GST की दरों में इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट भी जारी की है और साथ ही GST को एक बार फिर गब्बर सिंह टैक्स कहा। वहीं अक्सर अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने वाले पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने लिखा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे प्रोडक्ट उत्पादों पर GST लागू है। रिकॉर्ड तौर बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकानों में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने का वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि पहले पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगी की, आज से आटा, अनाज, दही भी महंगा हो गया। मोदी जी के खरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आने वाले समय में बिजली महंगी होगी। कुछ लोगों के लिए अंधाधुंध कमाई का इंतजाम हो रहा है, लेकिन रेवड़ी कल्चर बोलकर बदनाम गरीब व मध्यम वर्ग को किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार देर शाम ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने लिखा कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी सरकार द्वारा खुदरा में मिलने वाले आटा, दाल, चावल, गुड़, गेहूं, बाजरा, ज्वार, दूध, दही, पनीर, छाछ इत्यादि खाद्य पदार्थों पर GST लगाने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया है। आजादी के 75 वर्षों में पहली बार आवश्यक खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि यह गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाला कदम है। इस निर्णय के विरोध में देश भर में मंडियां बंद रखी जा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस कदम से जनता में कितना आक्रोश है। मोदी सरकार द्वारा इस जन विरोधी कदम को अविलंब वापस लेना चाहिए। वहीं सपा प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्रेड, शॉर्पनर, LED, इलाज, सफर सब पर GST की जो मार आम जनता पर पड़ी है, उससे दुखी होकर GST का एक नया भाव अर्थ सामने आया है। कई सारी तनख्वाह। पॉलिटॉक्स ब्यूरो,
दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।